श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे भक्तों। जलती हुई रेत, तपती दोपहर और एक असहाय ब्राह्मण जिसकी मदद करने वाला खुद एक पापी व्याध था। लेकिन क्या आप जानते हैं उसी छोटे से दान ने उस व्याध की किस्मत बदल दी और कैसे उसी क्षण शुरू हुई एक ऐसी कथा जो सीधे मोक्ष तक पहुंचा देती है। तो आइए श्रद्धा से रसपान कीजिए वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 26 का। कल अध्याय 25 में हमने वैशाख की अंतिम 3 तिथियों का महत्व जाना था। अब इस अध्याय में हम ऋषि वाल्मीकि के पूर्व जन्म का वृतांत सुनेंगे। आइए कथा आरंभ करते हैं। राजा बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख मास के सभी फलदायक धर्मों को सुना, परंतु सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हुई। इसलिए कृपया आप मुझे भुक्ति और मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्रुतिदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजन, मैं पापों का नाश करने वाली एक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ये वैशाख धर्म से संबंधित कथा मुनियों में प्रसिद्ध है। पंपा नदी के तट पर शंख नाम के एक परम यशस्वी ब्राह्मण रहते थे। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हुए तब वह कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए निकले। मार्ग में पवित्र भीमरथी नदी को पार करने के बाद उन्हें एक दुर्गम, जल रहित और भयंकर वन मिला, जहाँ न कोई मनुष्य था और न ही जल। वैशाख मास था और दोपहर का समय भी। तेज धूप से व्याकुल होकर वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय एक दुराचारी व्याध हाथ में धनुष लेकर वहां आया। उसने ब्राह्मण को देखा, उन्हें बांध दिया और उनके कुंडल, जूते, छत्र, रुद्राक्ष माला और कमंडल आदि सब छीन लिए। फिर उन्हें छोड़ दिया। ब्राह्मण किसी प्रकार उससे छूटकर नंगे पांव जलती रेत पर चलने लगे। पांव जलने से वे अत्यंत व्याकुल होकर बैठ गए और हाय हाय करने लगे। उनकी करुण पुकार सुनकर वो व्याध वापस आ गया। मुनि को दुखी देखकर उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा, मैंने इनके नए जूते तो ले लिए हैं। तब उसने अपनी पुरानी जूतियां ब्राह्मण को दे दी। जूतियां पाकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और व्याध को आशीर्वाद देने लगे और कहने लगे कि तू सुखी हो। वैशाख मास में तूने जो ये दान किया है उससे तेरा सौभाग्य उदय हो गया। इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण की बातें सुनकर व्याध आश्चर्यचकित होकर बोला, हे महाराज, मैंने आपकी नई वस्तु लेकर अपनी पुरानी वस्तु दी है, इसमें मेरा क्या पुण्य है? कृपया बताइए कि वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है? व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख मुनि प्रसन्न होकर बोले, सभी धर्मों का फल प्राय अगले जन्म में मिलता है, परंतु वैशाख मास में किए गए एक छोटे से शुभ कर्म का फल तुरंत मिलता है। फिर वह सोचने लगे कि इस पापी व्याध ने जो दान दिया है उसी के प्रभाव से इसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई है। इसी कारण ये अब वैशाख धर्म के विषय में जानना चाहता है। फिर वह कहने लगे कि दान, तप, यज्ञ और तीर्थ यात्रा से भी भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने वैशाख मास में किए गए धर्म से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में थोड़े से शुभ कर्म से जो पुण्य मिलता है वह अन्य समय में बहुत अधिक प्रयास करने पर भी नहीं मिलता। तूने मुझे ताप नाश करने वाली पादुका दी है, इससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं और तुझे कल्याण प्राप्त होगा। उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित एक भयानक सिंह उस व्याध को मारने के लिए दौड़ा, परंतु मार्ग में उसे एक विशाल हाथी दिखाई दिया और वह पहले उसी पर आक्रमण करने लगा। वन में सिंह और हाथी के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों थककर गिर पड़े और एक दूसरे को देखते हुए वहीं पड़े रहे। उधर शंख मुनि व्याध को वैशाख धर्म का उपदेश दे रहे थे। देव योग से सिंह और हाथी ने भी ये कथा सुन ली। कथा सुनते ही उनके शरीर निर्मल हो गए और वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग जाने योग्य हो गए। वे दोनों मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और पशु योनि में तुमने क्यों जन्म लिया? उन्होंने उत्तर दिया, हम मतंग ऋषि के पुत्र दंतिल और कोलाहल हैं। पिता के वचन न मानने और उनके क्रोध के कारण हमें श्राप मिला। एक सिंह बना और दूसरा हाथी। पिता ने कहा था कि जब तुम वैशाख धर्म की कथा सुनोगे तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। आज आपके मुख से कथा सुनकर हम श्राप से मुक्त हो गए। ये कहकर दोनों ने मुनि को प्रणाम किया और अपने पिता के पास चले गए। इसके बाद व्याध ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और बोला, हे मुनिवर, मैं पापी हूँ, पर आपने मुझ पर कृपा की। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा ज्ञान दे जिससे मैं संसार सागर से पार हो सकूं।
व्याध के ये वचन सुनकर शंख ऋषि कहने लगे, हे व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले, संसार सागर से पार कराने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। फिर वह पुनः कहने लगे, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत तेज है, न यहाँ छाया है न जल। चलो किसी छायादार स्थान पर जाकर जलपान कर मन को शांत करें। वहां मैं तुम्हें भगवान विष्णु के माधव मास का पाप नाशक महात्म्य सुनाऊंगा। मुनि की ये बात सुनकर व्याध उन्हें थोड़ी दूर एक निर्मल सरोवर के पास ले गया, जहाँ जल में बगुले, राजहंस आदि शोभा बढ़ा रहे थे। सरोवर में कुमुदनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल खिले थे। भौरे गुंजार कर रहे थे और पक्षी मधुर स्वर में कलरव कर रहे थे। किनारे पर बांस, बरगद, कदम्ब, इमली तथा अन्य सुगंधित वृक्ष चारों ओर शोभा दे रहे थे। वन में हाथी, हिरण, सुअर, सिंह, गाय, खच्चर आदि निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। बंदर और लंगूर इधर उधर कूदते फांदते फिर रहे थे। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे थे। मुनि ने उस रमणीय सरोवर में जाकर स्नान करके वस्त्र धारण किए और नित्य कर्म तथा पूजा आदि संपन्न किया। फिर देव पूजन के पश्चात उन्होंने व्याध के लाए हुए स्वादिष्ट फल खाए। जब मुनि भोजन करके सुखपूर्वक विराजमान हो गए, तब व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि, किस कर्म के कारण मेरा जन्म इस तमो में व्याध कुल में हुआ और किस कारण मुझे ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्माओं की संगति प्राप्त हुई? हे प्रभु, यदि आप उचित समझें तो मेरे द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों का तथा अन्य जो भी बातें मेरे जानने योग्य हों उनका कृपा करके वर्णन कीजिए। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे। तो देखा आपने वैशाख मास का कितना अद्भुत महात्म्य है, जहाँ एक छोटी सी सेवा भी मनुष्य का भाग्य बदल सकती है। तो भक्तों, कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ कि व्याध के प्रश्नों का मुनि शंख ने क्या जवाब दिया। तब तक के लिए प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।